वेलकम टू थ्रू आउट। और इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बेटिंग फैंटेसी गेमिंग एप्स को बैन किया है, तो क्या ये गेम कोई अल्टरनेटिव रास्ते से वापस मार्केट में आ सकते हैं? इसकी मार्केट साइज क्या है? क्या किस तरह के लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे और कि ये क्यों इसे बैन करना जरूरी था? इस तरह के तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके नीचे रेड बटन को ठोकिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता है कि ऑनलाइन जो बैटिंग या फिर फैंटेसी गेमिंग ऐप है वो कैसे काम करती है। हालांकि ये गेम्स खुद को कभी भी एक बैटिंग ऐप के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती है। और पूरे के पूरे जो क्रिकेट इंडस्ट्री है या फिर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आप कोई भी बड़े नाम ले लो, वो सारे कोई इस तरह के गेमिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे, जिससे काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने तो सुसाइड तक किया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस गेम के मार्केट साइज जो कि कितनी बड़ी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग 23 के हम लोग मार्केट को देखो, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, मार्केट एंड डेटा, जहाँ पर काफ़ी अच्छे वे में स्टडी करके यहाँ पे डेटा को डाला गया है। और इसको देखने से काफ़ी ज़्यादा कुछ जानकारियाँ हमें मिलती है। अगर इस डेटा को देखें तो हमें ये पता चलता है कि करीब 23 में $751 मिलियन का ये बिजनेस था, जो 21% का ग्रोथ रेट पर ईयर दिखा रहा था। अगर इस एस्टिमेट को माने तो करीब 2031 तक ये पहुंच जाता 3423 मिलियन डॉलर, यानी कि $3.4 बिलियन। आप समझ रहे हो कि सकते हो कि कितना बड़ा यह मार्केट है। करीब 6 से 6,500 करोड़ का आसपास का ये पूरा का पूरा मार्केट था, जो कि अब गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पर इसको बैन करने का पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था, कौन से बड़े प्लेयर थे, ये सब चीज़ तो हम लोग आगे जानेंगे। पर अगर आपको या आपके कोई संबंधी या फिर आपके कोई दोस्त ने भी ऑनलाइन बैटिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा पैसे लॉस किए हैं, तो उसके स्टोरी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। हो सकता है हम लोग अगले किसी वीडियो में उसको इंक्लूड करें। अभी जैसे कि आपको पता है कि इस गवर्नमेंट ने इस पूरे का पूरा जो गेम था उसको बैन कर दिया है। और अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट इसको लेके क्या तर्क क्या लॉजिक दे रही है। आप सभी को पता है कि 21 अगस्त 2025 को ये बिल को पास कर दिया गया था। इस बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हालांकि मेरे चैनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग जो जब हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं या फिर किसी तरह की स्पोर्ट्स ऑनलाइन में भाग लेते हैं, तो वो कितनी तरह के होते हैं। तो आमतौर पे बेसिकली 3 तरह के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे सब किसी को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म में उन्हें जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ई स्पोर्ट्स, दूसरा आता है ऑनलाइन सोशल गेम, तीसरा आता है ऑनलाइन मनी गेम। तो ई स्पोर्ट्स क्या होता है, तो ये एक टूर्नामेंट की तरह होता है, जहां पर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है। और इससे क्या होता है, जो भी इसको खेलता है उसको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, और इससे एडवांस डिसीजन स्किल्स होनी चाहिए। इसका मतलब इस तरह का गेम खेलने से कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप हो, आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट लक्षण आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, ऑनलाइन सोशल गेम भी कुछ उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। हालांकि इसको भी खेलने के लिए थोड़ा बहुत प्राइमरी स्किल्स तो चाहिए ही, और सोशल इंटरेक्शन, एंटरटेनमेंट और लर्निंग के लिए इसको खेला जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को लेके ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था और बैन हुआ है, वो है ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब सबको पता है कि इस गेमिंग का प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बेस ऑन चांस और स्किल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि यहाँ पर स्किल भी हो सकता है और ये चांस भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक विनर होने का प्रोबेबिलिटी 0.1% है, तो उसको आप सीधा स्किल्स पे नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी स्पोर्ट्स अगर स्किल के बेसिस पे होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ी तो ज़्यादा होगी ना। यहाँ पर क्या है कि कई बार चांस
हो सकता है जीतो, हो सकता है नहीं जीतो, कोई पता नहीं। और सबसे इसका प्रॉब्लमेटिक चीज था वो है एडिक्शन। एडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल लॉस और मनी लॉन्ड्रिंग, ये तीन चीज सबसे ज्यादा इस गेमिंग सेक्टर के बारे में बात की जाती है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग भी खूब होता है। दूसरा, आखिर इस बिल का जरूरत ही क्यों पड़ा? तो देखो, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव, इन्होंने एक जो लोकसभा में जब ये बात कर रहे थे, सॉरी राज्यसभा में जब ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि करीब 45 लोग इससे नेगेटिवली इफेक्ट हुए हैं, यानी कि जिनके जो फाइनेंशियल लॉसेस सहे हैं। ठीक है। और करीब करीब बोला जाता है कि 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉसेस हुआ है लोगों को, 20,000 करोड़। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इतने सारे लॉसेस होंगे तो गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन लेंगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नज़र लगा के वो रखे थे कि कब इसको बैन करेंगे, कब इसको कैसे करेंगे, रेगुलेट करेंगे। हालांकि इसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई लॉ का लूप होल निकाल के इस तरह के गेम वापस मार्केट में आ ही जाते हैं। अब इसके की रीज़न क्या थे इसको बैन करने के? तो ये जो यहाँ पे रीज़न दिए हुए, यही वो मेन रीज़न थे जिसके कारण इस बिल को लाया गया था। तो सबसे पहले बात था कि एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन। सबको पता है कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप में एडिक्शन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जीतने की आशा, वो बेचते क्या है? कोई भी क्रिकेटर अगर जब भी कोई फैंटेसी गेम के बारे में प्रमोट करता है तो वो क्या बेचता है? आपको उम्मीद बेचता है। और उम्मीद बेचना, जहां पर वैसे सोसाइटी में जहां पर ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो वहां पर एडिक्शन होने का चांसेस तो काफ़ी बढ़ ही आता है। इसका तो हमने देखा कि मेंटल हेल्थ सुसाइड के केसेस, कई लोगों ने अपने बरसों के सेविंग्स का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े आदमी बन जाएंगे। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है। थ्रेड्स और नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अब इस तरह के ऐप्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं और इसका डेटा सर्वर कहाँ है, ज़्यादा किसी को उतना पता होता नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और वो यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम डाला है कि चूजिंग क्लोजिंग लीगल लूप होल। अब यहाँ पे, अब मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि वो लोग लीगल, जो भी लीगल स्ट्रक्चर है उसमें दिए हुए कुछ लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गेम्स को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और एक चीज़ ये गवर्नमेंट कहती है कि वो इनक्रेज करेंगी इसका हेल्दी हेल्दी अल्टरनेटिव के बारे में, जो कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स नाम से एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाने वाली है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे प्रमोटिंग रेगुलेटिंग एंड ऑफ ई स्पोर्ट, तो ई स्पोर्ट्स को जो है वो आने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ यंग अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, जहाँ पर पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसके अंदर ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। अब देखना तो ये है कि गवर्नमेंट इस तरह के ई स्पोर्ट को किस तरह से प्रमोट कर पाती है, और क्या गवर्नमेंट के प्रमोट करने के बावजूद क्या ई स्पोर्ट उतना पॉपुलर हो पाता है। क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की चीज़ें को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब भी कोई भी फैंटेसी ऐप मार्केट में आती है तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा प्रमोट किया जाता है, जिसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और लोग काफ़ी ज़्यादा उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर गेम खेलते हैं। और अब जब गवर्नमेंट एक ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म लाने वाली है अब, या फिर ई स्पोर्ट्स गेम कराने वाली है, अब वो कैसे होगा, कैसे इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ यही होती है कि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर देती है पर उसका प्रमोट इतना बेकार होता है कि आम लोगों तक या फिर आम जो भी खेलने वाले लोग होते हैं वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन खैर, ये एक इंटरनेट से जुड़ी हुई टॉपिक है, तो ऑब्वियस ये बात है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। लेकिन तब भी क्या, जितनी गवर्नमेंट का जो ये पूरा बैन करने का जो पीछे का जो माइंडसेट है, क्या वो उस माइंडसेट और उस गोल को अचीव कर पाती है या नहीं पाती, ये तो हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, मतलब चैनल बने रहिए। और आपके पास कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और आपके साथ कभी फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर आपके किसी दोस्त ने अगर पैसे डुबाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका स्टोरी जरूर शेयर करें। हम लोग अगले किसी वीडियो में उस स्टोरी पे भी बात करेंगे या फिर किसी शॉर्ट्स में उस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।